मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। आज आदमी डर रहा है, बहुत डर रहा है, सफर करने डर रहा है। हवाई जहाज में परसों 300 लोग मारे गए। छोटा सा प्रॉब्लम था, क्या है पता नहीं, प्लेन मेंटेनेंस किए नहीं, गिर गया। इस तरह उड़ते ही अहमदाबाद में ढाम बोल गिर गया, 240 लोग मर गए। वहां के मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी पे गिरा, वहां के 60 लड़के मर गए, 300 लोग मर गए। आज लोगों को प्लेन चढ़ना है तो डर लगता है, ट्रेन चढ़ना है तो डर है, बस चढ़ना है तो डर है। आदमी घर से बाहर निकला, फिर घर पहुंचने तक विश्वास नहीं है कि बंदा सही जाएगा नहीं है। अगर प्रभु की दया है तभी हम सही रहेंगे। तो लोग आज बहुत डरते हैं, क्या करे, डर लग रहा है, सब विषय के लिए डर रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कई लोग, उनके रिश्तेदारों को देखो आईसीयू में रहते हैं, बाहर डरते रहते हैं, आदमी जिएगा या मरेगा, क्या होगा, बहुत डरते हैं। फाइनेंशियली अगर आपके पास पैसा नहीं है इस महीना, घर का बिल कैसा भरना है, किस्तें कैसे चुकाना है, डर लगता है। अगर वो बोलेंगे नहीं पैसा पूरा देना है ये महीना, तो आपके अंदर डर पैदा होता है, डर महसूस होता है। किसी का कुछ हो गया, बच्चों को चोट लग गया, फीवर आ गया, कम नहीं हो रहा है, दवाई काम नहीं कर रहा है, तब डर लगता है। हर जगह डर 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 डर, आदमी के अंदर डर है। लेकिन हमें मसीहों में, हमें लोगों से, परिस्थितियों से नहीं डरना है, लेकिन परमेश्वर से डरना है। किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। भजन संहिता में परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? शरण स्थान, सहायक, हेल्पर। कौन है? सहायक। शरण स्थान प्रभु का भवन है। जब तकलीफ आया, हम लोगों के पास नहीं दौड़ना है, सीधा प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करना है। चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, प्रभु के भवन के पास आकर मुझे प्रार्थना करना है, मेरी तकलीफ यह है, तो प्रार्थना करोगे तो प्रभु आशीष देगा। अगर दरवाजा बंद है, बाहर करके भी प्रार्थना कर सकते हैं। संकट के समय शरण स्थान प्रभु का भवन है। प्रभु अति सहज से मिलने वाला सहायक है, इजीली मिलता है। हम कई बार कहते हैं प्रभु बात नहीं करता, प्रभु आवाज सुनना मुश्किल है, आशीष नहीं मिल रहा है, क्यों हमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब वजह एक ही है, आपके दिल में प्रभु का जगह नहीं है। आपने अपने दिलों में प्रभु की जगह को कामों से, चीजों से, लोगों से भर के रखा है। कचड़ा भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है, कचड़े की सफाई करना है। घर में भी हर 3 महीने में एक बार पूरा सफाई करना है। मकड़ियों की जाले, बेकार के डिब्बे, कबाड़, सब निकाल के डस्टबिन में फेंकना है। नहीं मैं नहीं फेंकूंगी, मुझे चाहिए मतलब और कीड़े बढ़ेंगे, कीटाणु बढ़ेंगे, इन्फेक्शन होगा, तकलीफें आएंगे। जिस तरह घर की सफाई हम करते हैं, उसी तरह हमारा दिल का सफाई प्रभु का वचन से करना है। जब वचन नहीं होता, प्रार्थना नहीं होता, तो दिल में गंदगी भर जाता है। आपने देखा होगा भिखारियों को शहरों पे कहीं 10-15 दिन नहीं नहाता, देखो उसका हालत कैसा है, पूरा मिट्टी से जमा रहता है, हाथ पैर पूरा। बाल, कुछ लोगों के बाल देखो कैसा होता है, सर पे नहाते नहीं, हेयर वॉश नहीं करते। कुछ लोग भीख मांगने वाले, इतना इतना मोटा मोटा पेड़ों की डालियां की तरह सूखा हुआ रहता है, देखा कभी आपने? हम भी आत्मिक जीवन में जब भक्ति, प्रार्थना, वचन नहीं पढ़ते, हम भी ऐसे ही है, हमारा हालत भी ऐसा है, बदबू मारता है, गंदगी है। एक आदमी 17 साल से नहीं नहाया, 17 साल से नहीं नहाया, बोल रहा था मैं नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी से डर है। कुछ लोग समुद्र में पैर लगाने डरते हैं, नदी में पैर लगाने डरते हैं, मुझे पानी से डर है, मैं मर जाऊंगा। कुछ लोग हवाई जहाज डरने, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं चढ़ूंगी, नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए, ट्रेन में ही आओगे, मैं हवाई जहाज नहीं चढ़ूंगी। देखो, मरना है, मौत आना है तो किसी भी रास्ते से भी आएगा। एक आदमी केला खा रहा था, खाते खाते अटक गया, हार्ट अटैक, मर गया। हवाई जहाज ही नहीं है, केला खाते भी मर सकते हैं, पता है? मौत के लिए नहीं डरना है, तकलीफों के लिए नहीं डरना है,
हमें विश्वास रखना है, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे प्रभु नहीं छोड़ेगा। मेरा शरण स्थान आपके आत्मा में, ये वेदी दिख रहा है ना, ये वेदी क्या है? पवित्र जगह है, प्रार्थना करने की जगह है। इसीलिए आपके अंदर एक वेदी प्रभु के लिए बनाना है, एक ऊंचा जगह, स्टेज दिख रहा है ना, वेदी, ये अति पवित्र जगह है। इसी तरह आपके जीवन में भी अति पवित्र जगह, एक वेदी दिल में बना के रखना है, एक समय बना के रखना है। बाइबल पढ़ने के लिए समय रखना है, प्रार्थना करने के लिए समय रखना है, प्रभु से बैठने के लिए समय रखना है, चर्च से उपवास प्रार्थनाओं में एक समय रखना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम नहीं आऊंगे। हालेलुया। मुझे मेरे बच्चों को प्रभु के भवन में रहना है। संडे है आज, जहां भी रहूं मुझे चर्च जाना है। तो ये फैसला आपके अंदर रहना है। कई लोग ना, भाई आया, भाभी आया, चलो एक संडे की कोई बात नहीं, प्रभु तू समझता है ना, मैं जाऊंगे। इसका मतलब आप प्रभु को दिल में एक स्टेप, आपने भाई बहन को, भाई भाभी को दिया, प्रभु को नीचा कर दिया। आपको एग्जाम है, एग्जाम को ज्यादा जगह दोगे या रिश्ते को जगह दोगे? एग्जाम है, मामू कहेगा चलो फिल्म जाएंगे, मसीह लोग फिल्म जाते हैं, फिर कोई क्यों नहीं कहता पास्टर जी हम फिल्म नहीं जाते बोले तो? चाहे पार्क, चलो पार्क जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो बोलना है संडे है, ये प्रभु का समय, मैं चोरी नहीं करूंगी, मुझे चर्च में रहना है। ये शरण स्थान आपके जीवन में एक वेदी बना लो। आज मैं बोल रहा हूं, एक प्रोफेटिक मैसेज, एक भविष्यवाणी, आपके दिल के अंदर एक वेदी बनाना है। ये जगह मैं किसी को नहीं दूंगा, मैंने वो वेदी बना लिया अपने जीवन में। इसीलिए मैं जहां जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, मुझे पता है, क्योंकि प्रभु बोलता है। जिस जगह में प्रभु मुझे मना करते हैं मैं नहीं जाता, चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी करीब हो, चाहे उनको गुस्सा भी आए, मैं बोलता हूं अभी मुझे परमिशन नहीं मिला प्रभु से, मैं प्रभु को पूछकर, अगर प्रभु बोले तो आएंगे। बच्चे पूछते मम्मी मैं उनके घर में जाऊं, डैडी उनके घर में जाऊं, हाँ पूछते हैं ना, वैसा हमें बच्चे के जैसा बनना है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बाइबल है, हमको प्रार्थना करना आता है, प्रभु जहां भी रहता है। प्रभु कभी नहीं कहता कि इनके पास मत जाओ, उनके पास मत जाओ। इस तरह ये आप गलत फैमिली में सोचते हैं। बाइबल में एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर यहोवा ने बोला तू इस गांव में जा, जाकर राजा के साथ बात करना, भविष्यवाणी बोलना कि अगर तू फिरे तो आशीष पाएगा, नहीं फिरेगा दुश्मन आकर लड़ाई करेंगे, तू हार जाएगा, मर जाएगा। ये बोलना, वापस उल्टा डायरेक्टली वो गांव छोड़ के आ जाना। बीच में तुझे कोई खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए बोलेगा तो मत रहना। तो राजा बोला ठीक है प्रभु। गया, राजा से बोला वेदी 2 टुकड़े हो जाएंगे, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे पर लड़ाई करेगा, अगर तुम मन फिराओगे ठीक है, बात नहीं मानोगे तो दुश्मन आएगा, हार जाओगे। भविष्यवाणी बोल दिया। बोलते ही राजा बोला ये तोहफे लो, ये लो, वो लो। आपने भविष्यवाणी बोली, बोला परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये घर में, ये गांव में, ये देश में कम से कम खाना खाने, पानी पीने भी इजाजत नहीं दिया, मैं नहीं रहूंगा, चाहे तो अपना आधा संपत्ति दे दे, मैं नहीं रहूंगा, मुझे जाना है। उल्टा वापिस सीधा चला गया। ये बात सुन, एक बंदा देख रहा था, बुजुर्ग, वो भी प्रभु का दास था। सुनते हुए देखते हुए, अरे इसने भविष्यवाणी बोली, अच्छा ये भविष्यवक्ता को मैं अपने घर में ला लूंगा, खाना खिलाऊंगा, 2 दिन रख लूंगा, आराम करेंगे, मुझे आशीष मिलेगा, सोचा था उसने। वो भी प्रभु का दास था, बूढ़ा था। जब ये आदमी जंगल में जा रहा था, उल्टा अपना देश को पैदल जा रहा था, तो भविष्यवक्ता उसका पीछे पीछे गधे को लेकर जाया, गधे पे बैठकर जाकर बोला हेलो भाई, मैं भी प्रभु का दास हूँ, तुम भी प्रभु के दास हो, तुमने अच्छी भविष्यवाणी बोली प्रभु की ओर से, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, हाँ हमारे देश के लिए आपने बोला, प्लीज हमारे घर में आओ, 1-2 दिन रहो, खाना खाओ, चले जाओ, आप हमारे घर में आओ, हमारे लिए आशीष है। उन्होंने बोला सॉरी, प्रभु ने मुझे मना किया ये गांव में रहने के लिए, मैं नहीं रह सकता। तब उसने झूठ बोला, अच्छा मुझे अभी प्रभु ने भेजा, बोला कि मेरा दास को मैंने भविष्यवाणी बुलवाया, अगर अच्छा वो भी बोलेगा कि मैं नहीं आऊंगा तो बोलना कि मैंने बोला तुम्हारे घर में रह सकता है 2 दिन के लिए। इसने झूठी भविष्यवाणी बोल दी। जब वो दास बोल रहा था कि प्रभु ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा हमारे घर में रहने के लिए, ये दास को क्या करना चाहिए? अच्छा तुमसे बोला रुको, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, पेड़ के नीचे बैठकर, प्रभु बोले तो आऊंगा, बोलना चाहिए। ये बोलना चाहिए प्रभु मुझे नहीं बोला भाई, सॉरी, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे अगर मौका मिले, प्रभु ने तो मुझे पहले ही बोल के भेजा था कि मत जा।
हमसे भी ऐसा होता है। प्रभु पहले ही बोलता है मत जा, मत संभल के रहना, लेकिन हम वहीं जाते हैं जो प्रभु मना करते हैं। जाने के बाद लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं। तो ये दास ना चला गया, गधे पे बैठकर उसके घर गया, बैठा था, बिरयानी, चिकन, मटन, मच्छी, झींगा सब लगाया, खाइए सर खाइए, खा रहा था। खाते समय वो बुजुर्ग दास है ना, प्रभु का दास, वो भविष्यवाणी करने लगा, तू बाहर जाते ही रास्ते पे एक शेर आकर तुझे खा जाएगा, तू मर जाएगा। ये बात सुनते ही वो स्पिरिट में डाउन हो गया, डर गया, सर झुका के खाते खाना खाया, बोला सॉरी बोल के बाहर चला गया। रास्ते पे एक शेर आया, उसका गला दबाकर नोच कर मार दिया। शेर उसको नहीं खाया, बस गला दबा के दांतों से मारकर शेर ऐसा देख रहा है। थोड़ी देर के बाद उसको पता चला, ये बुजुर्ग दास को, ये आदमी जिस दास तुम्हारे घर में खाना खाया, शेर उसको मार दिया। ये आदमी दौड़कर उसके पास गया और वो आदमी वो शेर वो दस्युदत्ता को लेकर अपने घर लेके जाकर 2-3 दिन रोकर, मैं मेरी गलती से, मेरी झूठी बातों से यह आदमी मर गया, कहते हुए अपना अच्छा कब्रिस्तान अपने जगह में उसका कब्रिस्तान बना के बोला, अगर मैं मर जाऊं मुझे भी इसी जगह में गाड़ना, क्योंकि मेरे वजह से एक प्रभु का दास की मौत हो गई। देखो प्रभु क्लियरली कुछ जगहों में मना करते हैं, नो मतलब नो है, नो नो। आप कहते हैं नहीं मतलब आप कहते हैं हाँ करेंगे। हमारा फंदा क्या है ना, प्रभु नहीं बोलेंगे तो करो, प्रभु करो बोले तो मैं नहीं कर सकता मास्टर जी, प्रभु मैं नहीं कर सकता, सॉरी प्रभु नहीं, इस जगह में मत जाओ, इन लोगों से संभल के रहो, ये आदमियों से विश्वास मत करो। मतलब हम उन्हीं का भरोसा रखते हैं, उनके हाथ में हम चाहे धोखे में चले जाते हैं, सारा नुकसान लूट लेते हैं, फिर भी बोलते हैं कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे। देखो प्रभु का जगह, प्रभु की बातें बहुत जरूरी है। और चाहे समुंदर गरजे और फैन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कब उठे, हम नहीं डरेंगे। मतलब दुनिया में आज की परिस्थिति बहुत बुरा है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम मसीह लोग हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। मुझे परसों प्रभु यही बात बोल रहा था, मैं बोला प्रभु मैं घर पहुंचूंगा, चर्च में वचन बोलूंगा, हाँ इतना दूर आ गया, जंगल है। तो प्रभु ने बोला मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब नदियों में होकर चले तब तुझे वे ना डुबा सकेंगे, जब तू आग में चले तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लोह तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का परमेश्वर तेरा उद्धार करता है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर ने मुझसे बोला मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा मतलब एक काम के लिए वो लोग चुने हैं, बस उसी में लगते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए उनको वो काम से आप हटा नहीं सकते। हालेलुया। हमारे लिए कहते हैं इनको जितना भी बोले, वो चर्च, वो प्रार्थना, वो वचन किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, क्योंकि ये लोग उसमें ही है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा, डेडिकेटेड, प्रतिष्ठा किया गया है। अब ये भवन प्रभु की सेवका के लिए प्रतिष्ठा किया है, यहाँ प्रार्थना ही होता है, वचन ही पढ़ना है और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिष्ठा। उसी तरह एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए अपना जीवन प्रतिष्ठा करता है तो प्रभु कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। जो अपने आप को प्रभु के कामों के लिए प्रतिष्ठा करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे प्रेम करता हूं, इस कारण मैं तुझे बचाऊंगा, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन। कुछ लोग आत्मा में सूखे हुए, ड्राई है, ड्राई ड्राई ड्राई, बेचैनी, कुछ पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन, ड्राइनेस। कुछ लोगों का विश्वास मतलब होप, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा हालत कब बदलेगा, हम कब बदलेंगे, हम कब सुधरेंगे, हम कब आशीष पाएंगे, ये हालत में है। कुछ लोग आत्मा में डाउन है, हम चलो जितना मर्जी प्रार्थना करें, जितना चर्च जाए, कुछ भी करे, हमें आशीष नहीं मिल रहा है, ये हालत में है। कुछ लोग बीमारियों से, कुछ लोग रिश्तों के बीच में, बातों बातों में रिश्तेदार मिल गए, 4-5 लोग बात करते, एक दिन के बाद दूसरे दिन बातों में एक बात निकल जाता है मुंह में से, वहां से मिर्ची लगता है, मिर्ची लगकर लड़ाई, आग आग मचता है, आग।
इससे बेहतर मुंह बंद करना रखना अच्छा है, हेलो हाय में रहना अच्छा है। कई बार बातों बातों में लड़ाइयाँ होते हैं, कई बार लोग आपको धोखा देते हैं, आपको समझ ही नहीं पाते। आप उनकी भलाई सोचते हैं लेकिन लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं। आप लोगों की भलाई करने की सोच में रहते हैं, उनको हेल्प करने की सोच में रहते हैं, लेकिन उधर बंदा जितना लेता है, हेल्प लेता है लेकिन आपको गलत ही बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि तू डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा कुछ लोग डर जाते हैं, किसी का डेथ हुआ रिश्तेदारों की, हमारे घर में भी आ जाएगा मौत, हाँ डर जाते हैं। किसी से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का इजाजत के बिना आपको कुछ नहीं होगा। ये बात समझो, प्रभु की इजाजत के बिना आपके घर में बीमारी नहीं आएगा। कई लोग डर 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 के ना बीमारियां अपने आप आ जाता है। शैतान को क्या चाहिए बताइए? आपका डर चाहिए। तू डर, मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे घर में घुसूंगा। आप जितना डरते हो शैतान उतना काम करेगा। हमें कभी भी किसी बात के लिए डरना नहीं चाहिए। मेरा प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। नौकरी में आपके बारे में लड़ाई करने वालों के बीच में भी, घर में भी, रिश्तेदारों के बीच में भी, हर जगह वचन में लिखा है मैं तेरे दुश्मनों को दोस्त बना दूंगा। किसी से भी डरना नहीं चाहिए। आदमी इतना डरते हैं, वो डर के मारे प्रभु की इच्छा भूल जाते हैं। जब आपको डर लगता है ना, आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको क्या करना पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाते हैं। डर में और गलतियां बढ़ते जाता है, डर के कारण गलतियां बढ़ते जाते हैं लेकिन सुधरता नहीं। एक लड़का था, वो लड़का के रिश्तेदार, उनके गांव पड़ोसी बहुत लोग रिश्तेदार हैं, तो एक रिश्तेदार दूसरे बारे में इस तरह इनके घर में आकर सब कुछ बोलते रहते हैं। इनका घर अदालत की तरह है, कोर्ट की तरह है, सबकी कहानी, सबकी रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ इनके घर में फैसला होता है। तो लड़का के रिश्तेदार मामू आए, बोले ओ भाई ऐसा किया, रिश्तेदारों के बारे में बोल के गए। तो लड़का सुना, सुनने के बाद दूसरा उसका मामू का भाई आया, वो भी उसके बड़े भाई के बारे में बोला। तो लड़का जबान खोल के मुंह में से फिसल गया बात, आपके लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब देखो बात, लड़ाई मच गया, आग मच गया। वो कब आया, वो क्यों बोला, ऐसा कैसा हुआ? लड़ाई इतनी मच गई कि एक दूसरे जाकर लड़ पड़ने लगे, शर्ट पकड़ के मारपीट करने लगे। तो देखो जबान कहाँ कैसा इस्तेमाल करना है पता चलना है। हाँ? और खास करके रिश्तों में संभल के रहना है। हाँ, फाइनेंस में संभल के रहना है। आपके पास पैसा है बोल के ऐसा नहीं उड़ाना है, उड़ाओगे एक दिन पैसा हाथ में नहीं रहेगा। पैसे को संभल के इस्तेमाल करना है, रिश्तों को संभल के चलाना है। रिश्तों में जिसको जितना जगह देना है उतना ही दो। आज प्रभु का वचन है, प्रभु का जगह रिश्तों को, रिश्तेदारों को किसी को मत दो। पहला प्रभु को बनाओ जगह, पहला रिश्ता प्रभु ही है आपका, लोग नहीं है। रिश्ते आपको एक दिन छोड़ देंगे, जब तकलीफ आए वो भी आपको हाथ उठा के बोलेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सॉरी हमारे पास नहीं है। लेकिन हर समय आपको संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। तकलीफ में जाओगे, बीमारियों में जाओगे तो आपको हेल्प करने वाला परमेश्वर एक ही है। आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको पैसे देने वाला परमेश्वर है, आपको रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है। आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की वजह से है। हम कई बार मेहरबानी, दया, प्रभु की कामों को भूल जाते हैं। कहाँ थे तुम, कहाँ है, कैसा हुआ? आप कहेंगे मेरी बल से, मेरी शक्ति से, मेरी ताकत से। ताकत बल देने वाला प्रभु है। आपको एक बात बताता हूँ, सब लोग खाना बनाते हैं लेडीज, ये हाथ कुछ लोगों को नहीं उड़ता पता है। मैंने एक आदमी को देखा, का हाथ ऐसा है, सूख गया, ये हाथ से खाना भी नहीं खा सकता, ऐसा ही है। ये हाथ इस तरह उठने के लिए क्या चाहिए? प्रभु की इजाजत चाहिए। ये हाथ उठ रहा है तभी तुम खाना बनाओगे, घर का झाड़ू करोगे, पोछा करोगे। हम कई बार भूल जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में हम ईमानदारी रहना भूल जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। प्रभु आज मैं हाथ पैर काम कर रहा है। कितने लोग हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में एक दिन जाएंगे, लेके जाऊंगा आईसीयू में, तब पता चलेगा प्रभु की दया। सांस नहीं ले पाते कुछ लोग, ऑक्सीजन रखते हैं। कुछ लोगों के खून में इन्फेक्शन होता है, ड्रिप चलाते हैं।
कुछ लोगों को हाथ पैर भी उठ नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ लोग गिलास पानी का गिलास भी उठा नहीं सकते, उठा नहीं पा रही हो, पिला दो। आदमी सपोर्ट में रहता है पिलाने के लिए। कुछ लोग टॉयलेट नहीं जा पाते, आदमी चाहिए। कुछ लोगों को बेड में ही होता है पूरा, एक दो। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये प्रभु की दया कभी मत भूलो। पता है कितने लोग अपना खुद का काम करने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें सब कुछ दे रहा है। तो प्रभु का आभारी रहो। आपके फाइनेंस में, कामों में, प्रार्थना में भी सबसे ऊंचा स्थान देना है। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो जरूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।